सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, पिछले वक्तव्य में हमने अष्टांग योग अर्थात उपासना योग के 5वें अंग प्रत्याहार पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अष्टांग योग के शेष अंगों धारणा, ध्यान व समाधि पर चर्चा करेंगे। यम नियम से प्रत्याहार तक 5 अंगों को बहिरंग साधन कहते हैं और धारणा से समाधि तक तीनों अंगों को योग के अंतरंग साधन कहा जाता है। सर्वप्रथम यम नियम का पालन करने का संकल्प लें और किसी आसन में दृढ़तापूर्वक बैठने के बाद प्राणायाम एवं प्रत्याहार का अभ्यास करें। इन सब के बाद धारणा की बारी आती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार देशबंध चित्तस्य धारणा अर्थात चित्त को किसी देश विशेष में स्थिर करना धारणा कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती धारणा को समझाते हुए लिखते हैं कि धारणा उसको कहते हैं मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार तत्र प्रत्ययिकतांता ध्यानम अर्थात उस देश में जहां धारणा बनाई है वृत्तियों का समान प्रवाह अर्थात निरंतर बना रहना ध्यान की स्थिति कहलाता है। कुछ काल तक धारणा की निरंतरता बने रहना ध्यान कहलाता है। चित्त को कुछ काल तक स्थिर करने के समय योग दर्शन या शास्त्रोक्त विधियों जैसे मंत्र या किसी शब्द के जप के माध्यम से निरंतर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते रहना ध्यान की अवस्था होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि अर्थात वह ध्यान जो मात्र ध्येय वस्तु जैसे ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करे और अपने स्वरूप से शून्य अर्थात रहित हो समाधि कहलाता है। अर्थात ध्यान की विकसित अवस्था जिसमें साधक अपने स्वरूप को भूलकर अपने धारणा के अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में लीन हो जाए अर्थात ईश्वर का साक्षात करे समाधि कहलाती है। महर्षि दयानंद समाधि की अवस्था को उपर्युक्त 7 योगांगों का फल बताते हुए स्पष्ट करते हैं। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्निरूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश में होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जानकर आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। धारणा और ध्यान की स्थिति में परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का अर्थ सहित चिंतन अर्थात वह सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वज्ञ, गुरुओं का भी गुरु, अजर, कभी बूढ़ा न होने वाला, अमर अर्थात कभी भी मृत्यु को न प्राप्त होने वाला, अभय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, न्यायकारी, दयालु, चेतन और आनंद स्वरूप है, ऐसा चिंतन किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं त्रयमेकत्र संयम है अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक ही विषय में होना संयम कहलाता है। संयम करने का फल यह होता है कि जिससे समाधि बुद्धि का विकास होता है अर्थात समाधि में प्राप्त हुआ ज्ञान दृढ़ एवं सुस्पष्ट होता है। महर्षि पतंजलि का कथन है तस्य भूमिषु विनियोग अर्थात उस संयम का योग की उच्चतर अवस्था अर्थात ध्यान व समाधि को और अधिक परिपक्व करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस वक्तव्य में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। आपने यह वीडियो बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा व सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें जिनके समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।